बहुजन समाज को तैयार करके भाईचारा बना के 2007 में जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा चला और बहुजन समाज सत्ता संकल्प रैली करके इस पूरे हमने चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनाई और माननीय बहन जी माननीय कांसी राम साहब परम पूज्य बाबा साहब के मार्ग अनुसरण करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया। चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बन के शासन किया। लेकिन सवाल हमारा ये है, आखिर उनके न रहने के बाद में क्या बहुजन भटक गया, सरकार क्यों नहीं बन पा रही? आज हम उन्हीं की राह पे चल रहे हैं। ये विरोधियों की बात है, भटक गया। आज भी बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब के राह पे बताए हुए मार्ग पे चल रही आदरणीय माननीय बहन जी। आज बताइए, 38 दल का गठबंधन एनडीए है, 26 दल का गठबंधन इंडिया है। बीएसपी यदि कमजोर है, बीएसपी कहीं से आपको लग रहा दिख नहीं रही, तो आप पत्रकार इस बात को प्रेषित करिए कि 64 दल पक्ष और विपक्ष मिलके इस देश में कहीं हमारे एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, किसी प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन 64 दल मिलके सत्ता विपक्ष यदि किसी को रोकने का प्रयास कर रहा है तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है और बहुजन समाज पार्टी को जो कहता है, मेरा ये सवाल है कि पूरे भारत में लगभग 545 सीटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है जो पूरे भारत के पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा नंबर पे चुनाव लड़ती है। उसका कारण है कि दूसरे लोग गठबंधन करते हैं तो इनकी संख्या घट जाती है 38 दल 26 दल वालों की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी दल से गठबंधन नहीं करती, इसलिए कि हमारा वोट माननीय बहन जी के कहने पे दूसरे दल पे चला जाता है, लेकिन उन दूसरे दलों का वोट हमारे हाथी निशान पे नहीं आता है। इसलिए माननीय बहन जी पूरे देश में सामाजिक भाईचारा बना के और पूरे देश में नंबर 1 पे चुनाव लड़ती हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत और उभरती हुई आने वाले दिनों में 27-29 में रिजल्ट लाने का आगाज है। 2027 में चुनाव क्या तैयार है, मतलब कि 70 से गठबंधन से लड़ेंगे? क्लियर कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। आदरणीय माननीय बहन जी बार बार इस बात को कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी गठबंधन नहीं करेगी, अकेले लड़ेगी और जो गठबंधन हम भाईचारा से करेंगे, यहाँ ओबीसी एसटी से ओबीसी अकलियत गरीब समाज के लोगों के बीच करेगी, इनमें भाईचारा पैदा करके अपने बलबूते पे सरकार 27 में बनाएगी। देखा जा रहा है कि सारनाथ में जो है बिहार को लेकर के काफी लगभग एक महीने से लगभग आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बहन जी का डिबेट या किसी पार्टी का डिबेट पेपर तो नहीं है। आप माननीय बहन जी का ट्वीट पहले पढ़िए, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज इतना बढ़िया ट्वीट आया है, माननीय बहन जी के ट्वीट को पढ़िए। ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है और माननीय बहन जी का इस पर ट्वीट आता है। चंद्रशेखर रावण वहाँ पर गए, उन्होंने सदन में भी आवाज उठाया इसको लेकर। अब यही परेशानी है जिसको माननीय कांसी राम साहब कहते थे कि जिसका नामो निशान मिटाना उसका नाम लेना बंद है। हम बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हों, माता सावित्रीबाई फूले हों, नारायणा गुरु हों, बाबा साहब हों, छत्रपति साहू जी महाराज हो, संत गाडगे हो, संत तुकाराम हो या माननीय कांसी राम साहब हो, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो महापुरुषों के विचारों को लेके चल रही है, जिसके बारे में दुनिया जानती है कि पूरे देश में बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी और कार्यालय हैं इनके अपने, उनके आगे आप किसी और का नाम लें। ये हम लोग बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, उनकी नीतियों की बात करते हैं। हम दूसरा क्या करता है इससे हमें मतलब नहीं। हम आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की मजबूती और 27 में बहन जी को 5वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।